कुछ ट्रेड वेड के समीकरण बैठते हैं तो बताइए, निफ्टी बैंक दोनों के। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आउट ऑफ दिस रेंज तो नहीं है, और जैसे मैं कल भी बात कर रहा था कि इस इवेंट से पहले कॉल राइटर्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है, स्पेशली वो 25, 400, 500 और जिस प्रकार की वो प्लेसमेंट है, आप इससे ऊपर के अगर आप देखें लेवल्स अभी इस इवेंट से पहले एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ट्रेड आपको मिलेगा तो लोअर एजेस से मिलेगा, और ऑप्शन राइटर्स यानी पुट राइटर्स के बेस के आसपास। वो क्या था? 25, 300, 310, 320 वहीं पे आया, वहीं से एक पुल बैक लिया जहां तक क्षमता थी जाने की, और वो था करीब करीब 440 का क्लस्टर। क्यों? क्योंकि यही कॉल राइटर्स का जोन है। सो इवेंट से पहले हम बहुत स्ट्रॉन्ग आई थिंक कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग देख रहे हैं ऑप्शन राइटर्स से, और उन्होंने इस जोन को ग्रिप किया हुआ है। 2364 करोड़ रुपए की कल एफआईएस की बाइंग, डीआईएस की करीब 874 करोड़ रुपए की बाइंग। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन में कोई कमी नहीं आशीष, विद इन दिस रेंज। 425 करोड़ रुपए का इंडेक्स एफआईएस ने कल बाय किया, 6500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुके हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में वही रीत है, मतलब 1123 करोड़ रुपए की सेलिंग, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, कैश लॉन्ग, इंडेक्स लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर्स शॉर्ट। और एक और चीज़ अच्छी थी, कल करीब 1,08,234 पुट शॉर्ट आए। पुट शॉर्ट यानी बेस का और मजबूत होना, दैट्स गुड, ये अच्छी चीज़ है, ये ग्रिप में है और मतलब ये हमारे फेवर में है। ठीक है, अब इस सेशन को कैसे अप्रोच करना है, ये मान के चलिए कि इस पूरे क्लस्टर को कॉल और पुट राइटर्स ने आशीष ग्रैब कर रखा है, और एज ए डे ट्रेडर आपके पास विकल्प सिर्फ एक ही है, या तो आप पार्टिसिपेट करें ऑन द डाउन साइड अगर मिले, या फिर छोड़ दीजिए। बट आखिरी का 1 घंटा बड़ा क्रिटिकल होगा। आपकी स्क्रीन पे 25, 400 पे और 500 पे मिला के करीब करीब 1 करोड़ कॉल खड़ी है, एंड सेम इज द केस विद 2 पुट राइटर्स एट 25300 एंड 2500। यहाँ पर इतना ही क्वांटम में आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा हुआ है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? लेवल्स लेके आइए, बेस बनना, पिरामिड्स छोड़ दीजिए। आई थिंक पिरामिड्स को देख के आपको क्लियरली एक सेंस ये मिलता कि किस तरीके से आप एक ऑप्शन राइटर्स के डोमिनेटेड क्लस्टर में ट्रेड करेंगे। ये देखिए, बेस क्या है? 25, 361, 303। ये ट्रैजेक्टरी पूरे दिन में कभी भी मिले किसी भी सॉफ्टनेस में तो हमें बाय करना है, और एग्जिट जोन एज ऑफ नाउ परसिस्ट करता है RS1 के आसपास, जो कि आता है करीब करीब 25,469 से लेके 517 के बीच में। ये जोन मिले एक बार के लिए यकीनन अपने प्रॉफिट्स को बुक करें। हमें अपना ट्रेड क्लस्टर बिटवीन बेस 1 एंड RS1 रखना है। आखिरी के 1 घंटे में देखिएगा क्या कर रहा है स्ट्रीट, क्या कॉल ले रहा है, इंडियन मार्केट्स क्या कॉल ले रहे हैं इस इवेंट से पहले। अगर 517 पार होता है तो एक बहुत ही शार्प स्विंग टुवर्ड्स 571, 603 पॉसिबल है, बट मैं उसको लेकर अभी भी आई थिंक कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो पॉसिबल है, नहीं भी पॉसिबल है, बट इट डिपेंड्स अपन मार्केट क्या सेंस लेता है इस इवेंट से पहले। बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लस्टर ट्रेड का है बिटवीन RS1 एंड बेस 1। इस पूरी आई थिंक कल और परसों और 3 दिन की अगर आप देखें जो रेंज बाउंड मार्केट रही, उसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि आपका बैंक निफ्टी जो है आशीष, वो 52,000 के क्लस्टर के ऊपर टिका हुआ है। सबसे ताज़ा तरीन ब्रेकआउट हमारे पास यही है इस इवेंट से पहले। ठीक है, अगर ये इवेंट हमारे फेवर में रहा तो यही इंडेक्स सबसे अच्छा रिवॉर्ड देगा। बट प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पर भी 52,300, 52,500, ये 2 कॉल राइटर्स इस इवेंट के मद्देनज़र एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके खड़े हैं। बट एक और चीज़ अच्छी है जो ये आपको पिरामिड्स में दिखाई दे रही होगी कि 52,000, 51,800 और 51,500, इन 3 क्लस्टर्स में पुट राइटर्स ने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है। इससे नीचे का बैंक निफ्टी नज़र नहीं आ रहा है अभी। तो करना क्या है? देखिए, अभी हमें किसी भी सूरत हाल में बेस 1 के आसपास 52,020 और 51,861 के आसपास निफ्टी बैंक मिले तो इस छोटी सी ट्रैजेक्टरी में हमें उसे ग्रिप करना है। और अभी भी ऑन द हायर साइड 52,300 पहले कॉल राइटर्स का जोन है। सो अगर 52,318 कटा तो स्विंग टुवर्ड्स 487 एंड 540 लुक्स पॉसिबल, बट उस जोन में अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। आखिरी का 1 घंटा आशीष दोनों इंडस्ट्रीज के लिए इस लिहाज से क्रिटिकल है, इंडियन मार्केट्स क्या कॉल लेते हैं, और अगर 52,540 के ऊपर निफ्टी और उधर निफ्टी 52,517 के ऊपर क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब सिंपली ये होगा कि इंडियन मार्केट्स एक स्ट्रॉन्ग नोट पर क्लोज हो रहे हैं इस इवेंट से पहले। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है। अच्छा, एक सवाल,
डेटा से कुछ समझ आ रहा है क्या वीरू? बाजार किस मूव की तरफ अपने आप को पोजीशन कर रहा है? क्लैरिटी ना हो शायद डेटा में, लेकिन एक सुबुगाहट हो, ऐसा कुछ पता चल रहा है क्या? देखिए आशीष, मैं बताऊं, अगर मैं फिर कह रहा हूं, इन सारे डेटा में हमारे पास हमारे जो ग्रिप में और हमारे फेवर में और हमारी प्लेसमेंट अच्छी अगर किसी इंडेक्स की है तो वो है निफ्टी बैंक। बीते 3 महीने चैलेंजिंग रहे, बट अब जब आप एक रेट कट साइकिल के बारे में बिलीव कर रहे हैं तो प्लेस्ड उसका मजा लेने का, मतलब उसका एडवांटेज लेने के लिए प्लेस्ड अगर कोई इंडेक्स है तो वो है निफ्टी बैंक। परफेक्ट। अच्छा।